मुझे आते हुए 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? इतने बड़े बड़े चेकअप है, आप लोग कभी करवाए नहीं? चेकअप के चक्कर क्यों आता है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो है डॉक्टर सीधा ऑपरेशन का बात बोलता था। किस चीज का ऑपरेशन? सिर का ऑपरेशन करने के लिए बोलता था, नस काट के निकालेंगे सिर में से। तो उसके लिए जो है कि नस काटने में आदमी पागल भी हो सकता है, इस वजह से ऑपरेशन नहीं कराए। को मैं लेकर क्या हो गया था? क्या हो गया था इसको? पैदाइशी था, उसकी पीठ की रीढ़ जो थी ना वो टेढ़ी थी, पैदाइशी। मैंने पूरे बहुत से दवाखाने में, पूरे बम्बई का जितने भी जानकारी में हमारे थे दवाखाना में गई वहाँ पे। कहाँ से आए आप? मैं भारत नगर से आई हूँ, बांद्रा भारत नगर से आई। हाँ, तो मैं जे हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, मुंबई हॉस्पिटल, अलियावर्ज हॉस्पिटल, ये सब मैं छान मारी हूँ हर जगह हॉस्पिटल में। मगर मुंबई हॉस्पिटल वाले ये बोले थे कि यहाँ पे यहाँ अभी नस का इलाज होता ही नहीं है, ऐसा बोले वो लोग कि नस का इलाज होता ही नहीं है। जब हमको यहाँ मालूम पड़ा तो मेरी बच्ची 4 साल की हो गई थी, मैं 6 महीने का बच्चा के जैसा मैं इसको लाती थी यहाँ पे। मैं ऐसा गोद में ऐसे 4 साल के बच्चे को मैं यहाँ पे लेकर के आती थी। उसके बाद यहाँ पे आए, हजरत साहब इसको देखे, हजरत साहब बोले इंशाल्लाह ये अच्छी हो जाएगी। फिर मैं गाजियों के बादशाह, हिंदुस्तान में जितने भी गाजी गुजरे, मैं आज के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ जो खाली महज एक भारत आप इंडिया सोच रहे हो, खाली ये वो नहीं है। हिंदुस्तान की मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग भी नहीं हुआ था। हमारा इंडिया अखंड भारत था, ज्वाइंट था, बहुत बड़े वर्ग में हिंदुस्तान की हुकूमत थी। तब से लेके आज तक 2025 तक जितने भी गाजी गुजरे हैं उनके बादशाह हैं हजरत सैयदी सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह। अब आ जाता हूँ मैं अपने हजरत पे, जो हमारा मेन पॉइंट है। हजरत सैयद अली मीरा दातार, इनको अल्लाह ने बादशाहियत कैसे दे रखी है वो इनके नाम में ही दर्शाया गया है। हमारे हजरत के नाम के आगे ही लिखा है बाफैज़े रूहानी सैयद शौदाए किंग, यानी हिंदुस्तान के जितने भी शहीद हैं ये उन सब के बादशाह हैं। और ये भी तब से हैं जब हिंदुस्तान या पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। हमारा भारत इससे भी और विशाल और बड़ा हुआ करता था। तब से हमारे हजरत को अल्लाह ताला ने बादशाहियत दे रखी है। और आज भी हिंदुस्तान के जितने शहीद हो चुके हैं या जो आगे जाकर होंगे उन सब के बादशाह हैं हमारे हजरत सैयद अली। तो आप लोग, मैं लॉकडाउन में बहुत सीरियस थी, मुझे समझता नहीं था, घर में घबराहट होती थी। और उसके बाद मैं घर दार सब चले गया था, मैं रोड पे घूमती थी और मुझे किसी ने बताया कि ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पहुँची हूँ। और उसके बाद में रातों में मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो वहाँ लोग बैठते थे, फल फ्रूट बेचते थे, उन्होंने तो मेरे को बताया इस जगह पे ऐसी बात है, मैं यहाँ आई हूँ। उसके बाद में जब हजरत साहब ने मुझे देखे, आना जाना होश नहीं रहता था। 1 साल में आई हूँ। उसके बाद में मैं जब होश में आने लगी तो उसके बाद में मुझे बोले तुम घर जा सकती हो, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुमको, आपके बच्चे भी मिलेंगे, आपके पूरे फैमिली मिलेंगे, होश में आ जाएगा। तो हजरत ने मुझे पैसा देते थे, खाना देते थे, कपड़े दिए। उसके बाद में मेरे को, आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? अब आप किसके साथ में रहते हैं? अभी मेरे लड़की के साथ। कहाँ पे रहते हैं? सतना। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कहाँ से आए? मैं नई मुंबई कलम्बोली से आया हूँ। क्या ऐसा क्या आप लोगों को हुआ था जिस वजह से आप हजरत के पास में आए? ऐसा क्या इलाज करवाने आए आप? मुझे चक्कर आता था और मैं चक्कर आने के बाद जो है कि गिर जाता था और उसके साथ भी और कई परेशानियां थी। तो मैं यहाँ पे जो है कि किसी के बताने पे आया, तो यहाँ पे मुझे आते हुए 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? इतने बड़े बड़े चेकअप है, आप लोग कभी करवाए नहीं? चेकअप के चक्कर क्यों आता है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो है डॉक्टर सीधा ऑपरेशन का बात बोलता था। तो किस चीज का ऑपरेशन? सिर का ऑपरेशन करने के लिए बोलता था, नस काट के निकालेंगे सिर में से। तो उसके लिए जो है कि नस काटने में आदमी पागल भी हो सकता है, इस वजह से ऑपरेशन नहीं कराए। तो धीरे धीरे जो है कि बढ़ते गया। बाद में शादी हो गई मेरी, तो और भी ज्यादा हो गए। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे जो है कि हजरत बैठते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको शिफा मिल जाएगी। तो हमने सुना है कि कुछ बच्चों का भी मसला था आपका? जी, मेरे बच्चों का मसला था। शादी हुआ मेरा तो 5 साल बच्चे नहीं हुए, और बच्चे जो होते थे
ठहरते थे वो जो है कि महीने 15 दिन में वो मिस कैरेज हो जाता था। अभी कितने बच्चे आपको? अभी 2 बच्चे, 2 लड़के हैं। ये जो मौजूद है सामने वही है? हाँ, यही दोनों है। क्या हजरत से जब आपने बात की, ये सब तफसील में बताया, तो लगभग कितना वक्त लगा आपको शिफा हासिल करने में, टाइम लगा? ठीक तो जो है कि मैं जो मेरे ऊपर ऊपरी असरात थे, चक्कर के जो मसले थे वो कितने दिन में हो? चक्कर के जो मसला है वो तो अभी लगभग एकदम सही हो गया है। पहले से तो बहुत बेटर है और डॉक्टर का दवा मैं खाता नहीं हूँ और डॉक्टर का दवा मुझे सूट भी नहीं करता है और ऐसी कोई इलाज ही नहीं है डॉक्टर के पास इसका। यहाँ पे आने के बाद जो इलाज यहाँ पे है वो इलाज मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है। आपने कहा था कि आपके बच्चे को कुछ मसला था, वो आप बीच में बता भी रहते हैं। हाँ। तो ऐसा क्या मसला था जिसको लाए बच्चे को आप बोले थे? हाँ, बच्ची को मैं लेकर के क्या हो गया था? क्या हो गया था, इसको पैदाइशी था। उसकी पीठ की रीढ़ जो थी ना वो टेढ़ी थी, पैदाइशी। मैंने पूरे बहुत से दवा खाने में, पूरे बम्बई का जितने भी जानकारी में हमारे थे दवाखाना में गई वहाँ पे। कहाँ से आए आप? मैं भारत नगर से आई हूँ, बांद्रा भारत नगर से आई। हाँ, तो मैं जे हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, वाड़िया हॉस्पिटल, मुंबई हॉस्पिटल, अलियावर्ज हॉस्पिटल, ये सब मैं छान मारी हूँ हर जगह हॉस्पिटल में। मगर मुंबई हॉस्पिटल वाले ये बोले थे कि यहाँ पे यहाँ अभी नस का इलाज होता ही नहीं है। ऐसा बोले वो लोग कि नस का इलाज होता ही नहीं है। जब हमको यहाँ मालूम पड़ा तो मेरी बच्ची 4 साल की हो गई थी। मैं 6 महीने का बच्चे के जैसा मैं इसको लाती थी यहाँ पे। मैं ऐसा गोद में ऐसे 4 साल के बच्चे को मैं यहाँ पे लेकर के आती थी। उसके बाद यहाँ पे आए, हज साहब इसको देखे, हज साहब बोले इंशाल्लाह ये अच्छी हो जाएगी। फिर मैं हर जगह की दवा खाना में छोड़ डाली। कुछ बताए थे हजरत ने कि इनको क्या तकलीफ है, जिस वजह से ये हड्डी का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? नहीं, ऐसा हमारे को कुछ नहीं बोले। ये हज साहब सिर्फ मेरे को बोले कि ये अच्छी हो जाएगी, बड़ी होगी, ये अच्छी हो जाएगी। कितना साल हो गया अच्छी होके? मैं यहाँ करीबन आज 10 साल से मैं आ रही हूँ यहाँ पे। अब तो ठीक हो गए, अब क्यों आते आप लोग? अभी जब अच्छे हो गए तो उनकी चाहत है, मोहब्बत है हमारे को। तो हर रोज आते आप? मैं डेली आती हूँ यहाँ पे। यहाँ तक के यहाँ पे हमारे भारत नगर में एक गुरु नानक हॉस्पिटल है, उसमें भी किसी ने बताया कि वहाँ पे बच्चे का डॉक्टर अच्छा है, वहाँ पे जाओ तो अच्छे। मैंने फाइल उठा करके पूरा केम हॉस्पिटल का, वाड़िया का, सबका मैं फाइल, डॉक्टर 1 हफ्ता रखा हमारी फाइल को। उसने पूरा चेक करने के बाद में हमारे को फोन करके बुलाया। बुलाने के बाद हमारे को बोलता है कि ये फाइल तुम्हारी समझ में मुझे नहीं आते है। उसने अब बोले हम अमेरिका से सर्च किया है, ये किया, मैंने बहुत तरह का हमको बात बताया। उसने बोला कि अभी तुम्हारी बच्ची जिस तरीके से हमारे बच्ची के पैदाइश से उसकी आंख अच्छी थी, आंख में कोई खराबी नहीं थी। उसने बोले बच्ची की जैसी उम्र आगे बढ़ते जाएगी, बच्ची और बेड पे हो जाएगी और बच्चे के आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी। ये डॉक्टर ने ये हमारे को बोला था। मगर अल्लाह का करम है, हजरत साहब की नजर दुआएं हैं, जो आज हमारी बच्ची आज इतने उम्र की हो गई है, आज अच्छा खासा अपने बल पे चलती है। जो भी है बच्ची हमारी बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, पहले से बेहतर है, बहुत अच्छी है। करने के लिए मैं अलियावर्जन हॉस्पिटल है, कान की रोड बोलते हैं, स्पेशली दवाखाना है, वहाँ मैं इसको लेके जा रही थी। उन्होंने चेकअप किए, सब किए, बोलते ये लोग 0% है। ठीक है, मैंने हजरत साहब को बताया, बोले ये सब करेगी, बात भी करेगी, सुनेगी भी, चलेगी भी, सब करेगी। मैं हर जगह का दवा खाना छोड़ दी। हमारे को केम वाले हॉस्पिटल वाले यही बोले थे कि तुम बच्चे को ऑपरेशन करा दो, हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी ऑपरेशन कराने की। उन्होंने हमारी खर्चे बताए थे, 10 लाख रुपया खर्चा बताए थे, 10 लाख खर्चे बताए थे ऑपरेशन का। मैंने ये सवाल करी थी कि ठीक है, अगर ये मैं ऑपरेशन कराने के बावजूद हमारी बच्ची को तो कोई ऐप दिखेगा नहीं ना, ये हमारी सवाल थी डॉक्टर से। उन्होंने बोले कि नहीं, ये बच्चे का ऐप मालूम पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद हम लोग अंदर मशीन बैठाएंगे और एक मशीन इसकी बाल में रहेगी। बोले हम फिर इस पे बोले कि नहीं, ये हम नहीं कर सकेंगे। फिर हम जब 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो हमारी बच्ची को ऐब नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे कितना खर्चा किया आज तक आपने? जब से आ रहे 10 साल में कितना खर्चा? मैं 1 रुपया खर्चा नहीं करी यहाँ पे, मैं कुछ भी खर्चा नहीं करी यहाँ पे 10 साल में। जो मैं 4 साल में खर्चा कर दी, जितने मेरे बच्चे का वजन थे उतना पैसा मैं खर्चा कर दी वहाँ पे और पूरे हॉस्पिटल में। मैं आज तक के वाड़िया हॉस्पिटल का, आज तक मैं वाड़िया हॉस्पिटल का मैं खून का रिपोर्ट तक लाने नहीं गई। मैं
इस बीमारी का इलाज के लिए आप आए, आप यहाँ कहाँ से आए? मैं साकी नाके से आई हूँ और मैं लॉकडाउन में बहुत सीरियस थी, मुझे समझता नहीं था, घर में घबराहट होती थी और उसके बाद में घर दार सब चले गया था, मैं रोड पे घूमती थी और मुझे किसी ने बताया कि ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पहुँची हूँ और उसके बाद में रातों में मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो वहाँ लोग बैठते थे, फल फ्रूट बेचते थे, उन्होंने तो मेरे को बताया इस जगह पे ऐसी बात है, मैं यहाँ आई हूँ। उसके बाद में जब हजरत साहब ने मुझे देखे, आना जाना होश नहीं रहता था, 1 साल मैं आई हूँ। उसके बाद में मैं जब होश में आने लगी तो उसके बाद में मुझे बोले तुम घर जा सकती हो, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुमको, आपके बच्चे भी मिलेंगे, आपके पूरे फैमिली मिलेंगे, होश में आ जाएगा। तो हजरत ने मुझे पैसा देते थे, खाना देते थे, कपड़े दिए। उसके बाद में मेरे को आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? अब आप किसके साथ में रहते हैं? अभी मेरे लड़की के साथ में कहाँ पे रहते हैं? साकिना। मतलब परिवार के लोग मिल गए आपके? हाँ मिल गए। अभी कैसा आपको लग रहा है कि अब आप बेहतर हो चुके? लॉकडाउन को लगभग 2-3 साल हो गए अभी तो। अब तो ठीक है ना? अभी ठीक होगा, बच्चों की शादी करी हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड पहले से नहीं है, मैं 2 बच्चे थे मैं। मतलब अभी आपको शिफा हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 3 बच्चों की शादी करी हूँ। अच्छा।